हेलो फ्रेंड, आज हम केंद्रीय बजट के बारे में जानेंगे जो अभी फ़िलहाल ही में प्रस्तुत किया गया है। जानेंगे कि क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है। तो आज केंद्रीय बजट 2026 के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ये है कि केंद्रीय बजट कब प्रस्तुत किया गया था। केंद्रीय बजट जो है प्रस्तुत हुआ है वो कब किया गया है, तो इसको किया गया है 1 फरवरी 2026 को संसद में पेश किया गया था। यानी कि केंद्रीय बजट 1 फरवरी को 1 फरवरी 2026 को संसद में पेश किया गया था। ठीक है। चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल ये रहा, केंद्रीय बजट 2026 किसने प्रस्तुत किया। केंद्रीय बजट 2026 में जो प्रस्तुत हुआ है वो किसने किया है, तो ये क्या है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया है। ठीक है। चलो अगला सवाल है, बजट 2026 किस वित्त वर्ष के लिए है, तो ये है 26 और 27 के लिए, 2026 और 27 के लिए बनाया गया है। ठीक है। ये जरा आप यहाँ पर देख लें, जरा आप यहाँ पे इसका आंसर भी देख सकते हैं। बजट 2026 वित्त वर्ष 2026 से लेकर 2027 तक के लिए बनाया गया है। ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, बजट 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है। बजट जो अभी अभी प्रस्तुत किया है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आर्थिक विकास तेज करना और रोजगार के अवसर को बढ़ाना। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि आर्थिक विकास को तेज करें और रोजगार को अवसर बढ़ाया जाए। ठीक है, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। चलो अगला देख लेते हैं। अगला सवाल ये रहा, बजट 2026 में कुल सरकारी खर्च कितना रखा गया है। बजट 2026 में कुल सरकारी खर्च जो रखा है वो कितना रखा गया है, तो ये रखा गया है 53 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। ठीक है। सरकारी खर्च में कुल 53 लाख करोड़ रुपए का खर्चा रखा गया है। ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला है, बजट 2026 में कुल राजस्व प्राप्ति कितनी अनुमानित है। बजट 2026 में कुल राजस्व प्राप्ति कितनी अनुमानित है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बजट 2026 में राजस्व प्राप्ति लगभग 36 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। यानी कि 36 लाख करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। ठीक है। चलो अगला है, बजट 2026 में राजकोषीय घाटा कितना तय किया गया है। बजट 2026 में राजकोषीय घाटा कितना तय किया गया है, तो ये किया गया है 4.3%। राजकोषीय घाटा जो है तय किया गया है, राजकोषीय घाटा जीडीपी का, ठीक है, जीडीपी का लगभग 4.3% रखा गया है। ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। अगला सवाल ये रहा, इन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना बजट आवंटित हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना बजट आवंटित हुआ है, तो ये हुआ है 12 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12 लाख करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। ठीक है। चलो अगला है, नई कर व्यवस्था में कर मुक्त आय कितनी की गई है। नई कर व्यवस्था में कर मुक्त आय कितनी की गई है, तो ये की गई है, नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री की गई है। यानी कि 12 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री की गई है। ठीक है। चलो अगला है, स्टैंडर्ड डिडक्शन में क्या बदलाव हुआ है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में क्या बदलाव हुआ है, तो ये बदलाव हुआ है, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई है। ठीक है। चलो अगला है, बजट 2026 में सबसे ज़्यादा फायदा किसे होगा। ये जो बजट पास हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा इसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसे हुआ है, किसे होगा और किसे हुआ है, तो इसका आंसर है, ये नीचे है ये। इसका आंसर ये रहा, बजट 2026 में मध्यम वर्ग को सबसे अधिक राहत मिलेगी। यानी कि मिडिल क्लास फैमिली जो होती है, मिडिल क्लास वर्ग का जो कॉमन मनुष्य होता है, उसको सबसे ज़्यादा अधिक राहत मिलेगी किसी मतलब चीज़ों में, क्या सस्ती है क्या महंगी है, ये सब इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। अगला ये रहा, किसानों के लिए बजट 2026 में क्या खास है। किसानों के लिए भी इसमें बताया गया है। तो इसमें किसानों के लिए बताया गया है कि किसानों की आय बढ़ाने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया गया है। ये किसानों के लिए भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, किसानों की आय बढ़ाने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
ठीक है। चलो अगला है, प्राकृतिक खेती से कितने किसानों को जोड़ा जाएगा? प्राकृतिक खेती से कितने किसानों को जोड़ा जाएगा? तो इसमें लगभग 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। ठीक है, कम से कम 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा इसमें। ठीक है। चलो अगला है, कृषि में डिजिटल अवस्था, कृषि में डिजिटल व्यवस्था क्यों लाई गई? कृषि में डिजिटल व्यवस्था जो लाई है वो क्यों लाई गई है? तो ये लाई है किसानों को तकनीक से जोड़ने और सुविधाएं देने के लिए। किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए और सुविधाएं देने के लिए डिजिटल व्यवस्था में लाई गई है। ठीक है। चलो अगला है, पीएम आवास योजना में क्या लक्ष्य रखाया गया है? पीएम आवास योजना में क्या लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है, पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। यानी कि 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे पीएम आवास योजना के माध्यम से। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी बात है। चलो अगला है, एमएसएमई सेक्टर के लिए बजट में क्या प्रावधान है? एमएसएमई सेक्टर के लिए बजट में क्या प्रावधान है? तो ये है, एमएसएमई के लिए फंड और आसान लोन की सुविधा दी गई है। फंड और आसान लोन की सुविधा दी गई है। ठीक है। चलो अगला है, स्टार्टअप को बजट 2026 में क्या फ़ायदा मिला? स्टार्टअप को बजट 2026 में क्या फ़ायदा मिला? तो ये मिला है फ़ायदा, स्टार्टअप को टैक्स राहत और तकनीकी सहायता मिलेगी। स्टार्टअप को टैक्स में राहत मिलेगी और तकनीकी सहायता मिलेगी। ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। अगला ये है, रोजगार बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? रोजगार बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? तो ये युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और रोजगार योजनाएं शुरू की गई हैं। यानी कि युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और रोजगार योजनाओं की शुरुआत की जाएगी इसमें। ठीक है। चलो अगला है, शिक्षा क्षेत्र में बजट 2026 का क्या फोकस है? शिक्षा क्षेत्र में क्या बदलाव आया है? तो ये बदलाव है, डिजिटल शिक्षा और उच्च शिक्षा का विस्तार किया जाएगा। डिजिटल शिक्षा और उच्च शिक्षा का विस्तार किया जाएगा इसके इसमें। ठीक है। चलो अगला, इसमें अगला भी देख लेते हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में क्या घोषणा की हुई है? स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में क्या घोषणा की गई है? तो ये घोषणा हुई है, अस्पताल सुविधाएं और मेडिकल शिक्षा बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। अस्पताल अस्पताल में सुविधाएं और मेडिकल शिक्षा बढ़ाने के लिए जोर दिया जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है। चलो अगला है, मेडिकल शिक्षा में क्या सुधार किया गया? मेडिकल शिक्षा में क्या सुधार किया गया? तो ये मेडिकल कॉलेज और सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। यानी कि मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, बढ़ा दिए जाएंगे और सीटें बढ़ा दी जाएंगी। ठीक है। चलो अगला सवाल है, रक्षा बजट से जुड़ी मुख्य बात क्या है? इसका आंसर नीचे है, ये रहा। तो ये है क्वेश्चन इसका, रक्षा बजट से जुड़ी मुख्य बात क्या है? तो ये मुख्य बात यह है, रक्षा क्षेत्र को अब तक का सबसे बड़ा बजट दिया जाएगा। रक्षा रक्षा क्षेत्र को अब तक का सबसे बड़ा बजट दिया जाएगा। ठीक है। चलिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। चलो अगला देख लेते हैं। अगला यह है, मेक इन इंडिया को कैसे बढ़ावा मिला? मेक इन इंडिया को कैसे बढ़ावा मिला? तो ये मिला है, घरेलू उत्पादन और मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन मिलेगा। घरेलू उत्पादन और मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला यह है, सेमीकंडक्टर मिशन का उद्देश्य क्या है? सेमीकंडक्टर मिशन का उद्देश्य क्या है? तो ये उद्देश्य है, भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देना। भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है। चलो अगला है, हाँ, रेलवे के लिए बजट 2026 में क्या घोषणा हुई है? रेलवे रेलवे के लिए बजट 2026 में क्या घोषणा की हुई है? तो ये घोषणा की है, रेलवे के आधुनिकीकरण और विस्तार पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, रेलवे के लिए। अगला है, हाई स्पीड रेल परियोजना क्यों लाई गई हैं? हाई स्पीड रेल परियोजना क्यों लाई गई हैं? तो ये लाई गई हैं यात्रा को तेज और सुरक्षित बनाने के लिए। यात्रा को तेज और सुरक्षित बनाने के लिए। ठीक है। चलो अगला है, राष्ट्रीय जल मार्ग योजना का लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय जल मार्ग योजना का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य ये है
सस्ते और सुरक्षित जल परिवहन को बढ़ावा देना। सस्ते सस्ते और सुरक्षित जल परिवहन को बढ़ावा देना। ठीक है। चलो अगला है, डिजिटल इंडिया के तहत क्या सुधार किए गए हैं। डिजिटल इंडिया के तहत क्या सुधार किए गए हैं। तेज सुधार किए गए हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल सेवाएं बढ़ाई गई हैं इसके अंतर्गत। ठीक है। चलो अगला ये है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए क्या घोषणा की गई है, यानी कि एआई के लिए। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए क्या घोषणा की गई है, तो ये क्या है, एआई के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। एआई के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे एआई के लिए। ठीक है। चलो अगला है, जीएसटी में क्या बदलाव आया है। उनका कहने का मतलब ये है कि जीएसटी को लेकर बजट 2026 में क्या फैसला हुआ है। तो इसमें ये बदलाव है, जीएसटी दरें नहीं बदली गई हैं और अनुपालन मजबूत किया गया है। यानी कि जीएसटी दरें नहीं बदली गई हैं, अनुपालन को मजबूत कर दिया गया है। ठीक है। चलो अगला ये है, निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने क्या कदम उठाया है, तो ये कदम उठाया है, निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए नई योजना लाई गई है। बस योजना बनाई गई है इसके लिए, बड़ा निर्यात निर्यात को बढ़ाने के लिए। अगला ये रहा, महिलाओं के लिए बजट 2026 में क्या है। महिलाओं के लिए क्या है इसके अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत ये है, महिला रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि महिलाओं को रोजगार मिलेगा। ठीक है। इसके अंतर्गत अगला सवाल ये रहा, ग्रामीण विकास पर बजट का क्या फोकस है। ग्रामीण विकास पर बजट का क्या फोकस है, यानी कि ग्रामीण गांव गांव की तरफ जो क्षेत्र होता है, गांव क्षेत्र होता है, ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ के लिए क्या 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 बदलाव है, तो वहाँ के लिए ये है, सड़क, बिजली और पानी की सुविधा बढ़ा दी गई है। पहले भी थी लेकिन अब पहले से ज़्यादा बढ़ा दी जाएंगी ये सड़क, बिजली और पानी की सुविधा है गाँव में। अगला सवाल ये है, शहरी विकास के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है। ये तो चलो गांव के लिए हो गया। अब शहरों के लिए क्या है, तो शहरों के लिए है, शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। ठीक है, ये शहरों के लिए है। अगला है, स्वच्छ ऊर्जा पर क्यों जोर दिया गया। स्वच्छ ऊर्जा पर क्यों जोर दिया गया, तो ये जोर दिया गया है पर्यावरण सुरक्षा और हरित विकास के लिए। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा और हरित विकास के लिए। चलो अगला देख लेते हैं। अगला ये है, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा क्यों दिया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा क्यों दिया गया है, क्योंकि ये है प्रदूषण कम करने और ईंधन को बचाने के लिए बढ़ावा दिया गया है। इलेक्ट्रिक वाहन जो होते हैं इनमें प्रदूषण कम निकलता है, इनसे प्रदूषण कम होता है और ईंधन की बचत होती है इसमें। ठीक है, तो इसलिए इन्हें बढ़ावा दिया गया है इलेक्ट्रिक वाहनों को, जो भी बैटरी से चलते हैं, ये चार्ज होते हैं ये सब। चलो अगला है, जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य यह है, हर घर तक साफ पानी पहुंचाना। हर घर तक साफ पानी पहुंचाना इसका उद्देश्य है। अगला यह अगला ये है, सामाजिक सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, तो ये कदम उठाए हैं, गरीब और बुजुर्गों की योजनाएं मजबूत की गई हैं। मतलब गरीबों की और भी बुजुर्गों की योजनाएं चल रही थी, जैसे पेंशन योजना हो गई, वृद्ध पेंशन हो गई, विधवा पेंशन हो गई, या ऐसी जो भी योजना चली थी उनको और मजबूत किया गया और बढ़ावा दिया गया उन्हें। ठीक है। चलो अगला सवाल है, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा क्यों दिया गया। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा क्यों दिया गया है, तो ये दिया गया है इसलिए, कैशलेस और पारदर्शी अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है, कैशलेस और पारदर्शी अर्थव्यवस्था के लिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है। चलो अगला, पर्यटन क्षेत्र में क्या सुधार किए गए हैं। पर्यटन क्षेत्र में क्या सुधार किए गए हैं, तो ये सुधार है, पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर दिया जाएगा। ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। अगला, खेल क्षेत्र के लिए बजट में क्या है। खेल के बारे में भी बताया गया है यहाँ पे कि खेल क्षेत्र के लिए बजट में क्या है, तो भैया खेल क्षेत्र के लिए खिलाड़ियों को खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। ठीक है, खिलाड़ियों के लिए खेल के क्षेत्र में। अगला है, औद्योगिक क्षेत्र को कैसे फायदा मिलेगा। औद्योगिक क्षेत्र को कैसे फायदा मिलेगा, इसमें फ़ायदा उनको ये मिलेगा,
उत्पादन बढ़ाने के लिए नई योजनाएं लाई गई हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए नई योजनाएं लाई गई हैं। ठीक है। चलो, अब इसमें अगला ये है, आयुष क्षेत्र के लिए क्या घोषणा की हुई है। आयुष क्षेत्र के लिए क्या घोषणा की गई है। तो ये घोषणा है, आयुष चिकित्सा को बढ़ावा दिया गया। आयुष चिकित्सा को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है। अगला है, छात्रों के लिए क्या बताया गया है इसमें। तो छात्रों के लिए क्या बजट में है। छात्रों के लिए यह है, शिक्षा ऋण और डिजिटल लर्निंग को समर्थन मिलेगा। यानी कि शिक्षा ऋण मतलब लोन, इसका में पढ़ाई के लिए लोन वगैरह, ये जो चाल मान लेते हैं लोग, उसको बढ़ावा मिलेगा। उसमें उनको बहुत ही अच्छा उनका सहयोग मिलेगा इसमें। ठीक है। छात्रों के लिए, स्टूडेंट के लिए भी अच्छी चीज़ है। चलो, अगला है, गरीबी उन्मूलन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। गरीबी उन्मूलन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। तो ये गरीबों की कल्याण योजनाएं मजबूत की गई हैं। गरीबों की कल्याण योजनाएं, जो गरीबों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, उनको और उनको बढ़ावा दिया जाएगा, उनको और मजबूत किया जाएगा। ठीक है। चलो, अगला है, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए क्या घोषणा हुई है। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए क्या घोषणा हुई है। तो ये घोषणा हुई है, टेक्सटाइल पार्क और रोजगार बढ़ाने की योजना बनाई है। ठीक है, इसके अंतर्गत। चलो, अगला ये है, सड़क परिवहन के लिए क्या बजट का लक्ष्य क्या है। सड़क परिवहन के लिए बजट का लक्ष्य क्या है। तो ये इसका लक्ष्य ये है, राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार करना। राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार करना। ठीक है, इसके अंतर्गत। चलो, अगला ये है, स्टार्टअप इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। स्टार्टअप इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है, नवाचार और नए व्यवसाय को बढ़ावा देना। स्टार्टअप इंडिया को स्टार्टअप इंडिया का मुख्य उद्देश्य यह है, नवाचार और नए व्यवसाय को बढ़ावा देना। ठीक है। चलो, अगला है, इसमें आम जनता के बारे में बताया गया है कि आम जनता को बजट 2026 से क्या लाभ मिलेगा इसमें। तो यह आम जनता को भी टैक्स राहत और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। देखते हैं क्या मिलता है। टैक्स राहत और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी इसमें भी। चलो, ये आज हमारा आखिरी सवाल है आज की वीडियो का। केंद्रीय बजट और 2026 भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। केंद्रीय बजट 2026 भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए, जो ये जो प्रस्तुत किया है वित्त मंत्री ने, क्यों किया है, क्यों महत्व जरूरी था। तो इसके बारे में बोला गया है कि यह बजट विकास, रोजगार और आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने के लिए। ठीक है, ये केंद्रीय बजट को पास किया गया है। ठीक है। चलो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और जानकारी आपको मिली होगी इस वीडियो के माध्यम से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।